नमस्कार, मैं निधि नाहर लेकर हाजिर हूँ आज का ज्योतिष ज्ञान। आज हमारे साथ मौजूद है पंडित डॉक्टर शिव भारद्वाज, जिन्होंने ज्योतिष और वास्तु में पीएचडी की है और इसके साथ ही उन्हें गोल्ड मेडल्स भी मिले हैं। तो आइए बात करते हैं पंडित जी से और जानते हैं ज्योतिष विद्या के बारे में। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी शुक्रिया निधि जी। तो पंडित जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि ज्योतिष और वास्तु में क्या डिफरेंस होता है। ज्योतिष क्या होते हैं और वास्तु क्या होता है, इसके बारे में बताइए। देखिए निधि जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ज्योतिष शास्त्र एक अलग है और वास्तु अलग है। वास्तु के अनुसार हम जो भवन बनाते हैं, जो घर बनाते हैं, जो हम फैक्ट्री दुकान वगैरह जो बनाते हैं, उसमें वास्तुशास्त्र का सम्मिश्रण होना ज़रूरी है। यानी वास्तुशास्त्र हमें एक बैलेंस बनाने की विद्या देता है कि हमारा जो घर है वो किस तरह से होना चाहिए जिसमें हम पीसफुली रह सकें, और जो हमारा फैक्ट्री है दुकान है वो किस तरह से तेज़ी गति से चल पड़े, वो वास्तुशास्त्र हमें बताता है। और जो ज्योतिष है वो एक अलग शास्त्र है। ज्योतिष में यानी भाग्य को जानने वाली विद्या, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी वर्तमान का समय और जो आने वाला समय और जो बीता हुआ समय है वो ज्योतिष के अनुसार हम प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष में जो जो कुंडलियों के अनुसार जो जो योग है ग्रहों के अनुसार हम उसके अनुसार देख सकते हैं कि जो समय चल रहा है, जो समय आने वाला है, क्या होने वाला है और किस तरह जातक के साथ हुआ, ये हमें ज्योतिष से प्राप्त होता है। तो पंडित जी, ये बताइए कि क्या सच में ज्योतिष में सभी लोगों की परेशानियां होती है जो उनका हल सच में होता है, जैसे कि विवाह को लेकर, संतान को लेकर, नौकरी को लेकर, क्या इन सभी परेशानियों का कोई हल है ज्योतिष में? निधि जी, सबसे पहले आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि क्या इससे परेशानियां दूर हो सकती है। आजकल का जो सारा संसार है, जितने भी लोग हैं, यानी जो गरीब हैं, चाहे अमीर है, चाहे छोटा है बड़ा है, वो सारे लोग परेशान हैं। दुनिया हर चीज़ से परेशान है, कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। पर लेकिन ज्योतिष और जो वास्तु है वो एक इस तरह का विज्ञान है, जो ज्योतिष एक साइंस है अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए। यानी व्यक्ति की जो ज़िंदगी में जैसे परेशानियां आ रही हैं, कोई रुकावटें आ रही हैं, कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो ज्योतिष शास्त्र उसमें सहायता करता है कि किस तरह से वो अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर कर सकता है। तो ज्योतिष में कुछ उपाय हैं जो कुंडली में योग बनते हैं, उन योगों का खंडन करने के लिए, उन योगों को अधिक अधिक प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। ज्योतिष में कुछ उपाय हैं, अगर व्यक्ति उन उपायों को करता है तो बिल्कुल निश्चित तौर पर उसके जीवन में परिवर्तन होता है और वो यानी सुखी हो जाता है। तो जैसे कि पंडित जी, हम ज्यादातर लोगों को देखते हैं कि लोग अपने बच्चों को लेकर ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं आजकल, तो आपकी क्या राय है इनके बारे में? बिल्कुल निधि जी, आपने सही बात पूछी है। ज्योतिष शास्त्र जो है यानी एस्ट्रोलॉजी में हर एक परेशानी का हल है। व्यक्ति के जीवन में जितनी भी परेशानियाँ आती हैं वो कुंडली के अनुसार, यानी व्यक्ति की कुंडली में कौन कौन सी परेशानियाँ हैं ये कुंडली हमें बता देती है, और उसके अनुसार उस परेशानी का हल यानी उससे संबंधित उपाय। बहुत सारे लोगों के जीवन में जैसे कारोबार नहीं चल रहा है, ठीक है जी, उसकी कुंडली में हम देखते हैं उसके दसम हाउस को, ठीक है ना, दसम घर को देख करके कि ग्रहों की दृष्टि किस तरह से उसके कुंडली पर है और उसका कारोबार क्यों नहीं चल रहा है, तो किस तरह की। तो इसमें ज्योतिष में दशाएं, महादशाएं, अंतरदशाएं, तो इन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो व्यक्ति के जीवन में अगर कोई पाप ग्रह आ रहा है तो उसका कारोबार हमेशा डाउन पोजीशन में चले जाता है। तो उस ग्रह से रिलेटेड अगर वो व्यक्ति उपाय करता है, ज्योतिष में जो उपाय बताए गए हैं उनसे संबंधित अगर वो उपाय करता है तो वो व्यक्ति अपना कारोबार बढ़ा सकता है। यदि उसके विवाह में कोई परेशानी आ रही है, यानी विवाह की बात चलती है लेकिन चलते चलते रुक जाती है, बहुत सारे लोग हमारे पास आते ही हैं कि विवाह की बात चल रही है जी लेकिन फाइनल होते होते रुक जाती है, तो उसमें भी ज्योतिष से संबंधित कुछ उपाय हैं। व्यक्ति वो उपाय करे और उससे उसको स्वतः ही लाभ होता है, यानी कि वो जैसे ही उपाय करना शुरू कर देता है तो उसके जीवन में जो अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाती हैं। और बहुत सारे लोग जैसे नौकरी से संबंधित, अब एक आजकल नौकरी का मुख्य मुद्दा है, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे अच्छी से अच्छी जॉब प्राप्त हो, तो लेकिन व्यक्ति को मिलेगा वही जो उसके भाग्य में होगा,
और वो भाग्य में क्या है ये ज्योतिष हमें बताती है, यानी उसकी कुंडली हमें बताती है कि उसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है और उसको किस तरह की जॉब मिलेगी, किस तरह से उसका कारोबार होगा, किस तरह से उसकी नौकरी होगी, ये ज्योतिष हमें बताती है। तो यदि उसके जीवन में लिखा हुआ तो बहुत अच्छा है, यानी बहुत अच्छी जॉब उसको मिलेगी, लेकिन उस जॉब को मिलने के लिए उसको अड़चन परेशानियां काफ़ी सामना करना पड़ता है। तो अगर वो उस संबंधित जो ग्रह उसको जॉब दे रहा है, जो नौकरी दे रहा है जो ग्रह, अगर वो बली नहीं है, उस बलशाली नहीं है, उसकी कुंडली में अच्छे स्थान पर नहीं बैठा हुआ है और वो कम पोजीशन में बैठा हुआ है, कम अंशों में बैठा हुआ है, कम डिग्रियों में बैठा हुआ है, तो वो उस ग्रह से रिलेटेड यदि उपाय करता है तो उसको स्वतः ही अच्छी नौकरी मिल जाती है और वो अपने जीवन में खुशहाली लेके आ सकता है। तो बहुत सारे ऐसे उपाय हैं ज्योतिष में जिसको करने से हर एक परेशानी का समाधान है। तो पंडित जी अब ये बताइए कि क्या सच में ज्योतिष और वास्तु से लोगों की परेशानियां दूर हो सकती है? क्या बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकता है ये सभी रेमेडी करने से? देखिए निधि जी, आपने सही कहा है। अगर इस तरह के रेमेडियाँ यानी इस तरह के अगर उपाय हर कोई व्यक्ति करने लग गया तो वो तो कभी बेरोज़गार तो रहे ना, सारी दुनिया को रोज़गार ही रोज़गार मिल जाए। तो लेकिन इस तरह नहीं होता है। सबसे पहले तो हम कुंडली में देखते हैं कि व्यक्ति की कुंडली में किस तरह के योग है। हर एक व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग योग प्राप्त होते हैं। एक जैसे योग सारे व्यक्ति की कुंडलियों में नहीं बनते। हर एक व्यक्ति अलग अलग योगों में पैदा होता है, अलग अलग समय पर पैदा होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे समय पर पैदा होते हैं, जिनकी कुंडली बहुत अच्छी है, जिनकी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन बहुत अच्छी जगह पर बैठी हुई है, वो लोग सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन बिल्कुल डाउन पोजीशन में होती है, ग्रह सही समय पर नहीं फल देता है। तो उन लोगों के लिए कुछ ये उपाय हैं जो कुछ उपाय करें और उन उपायों के अनुसार उनको प्राप्त हो सकता है। अब ये इस तरह नहीं है कि हर कोई व्यक्ति उपाय करे और उसको नौकरी मिल जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी कुंडली में योग तो बनता है, नौकरी का, कारोबार का योग भी बनता है, सारा कुछ योग बनता है, लेकिन उसको परेशानियाँ आती हैं, अचानक उनमें व्यवधान उत्पन्न होते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, कारोबार उनका नहीं होता है। तो वो कुंडली में हम देखते हैं अगर उसके योग बनते हैं और अगर उसमें अड़चन परेशानियाँ आती हैं तो वो उनसे संबंधित उपाय करे और उसको रोज़गार अवश्य प्राप्त होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आते तो हैं लेकिन वो पूरी तरह से विश्वास से नहीं आते, वो विश्वास नहीं करते इन पर, पूछ तो जाते हैं और वो उपाय हम उनको बताते हैं लेकिन वो उपाय मतलब पूरी तरह से नहीं कर पाते। तो वो यानी उपाय में अगर देरी हो गई, सही समय पर उपाय न किए जाए तो वो उपाय अपना फल नहीं देते हैं और जब वो अपना फल नहीं देंगे तो उस व्यक्ति को उससे संबंधित फल नहीं मिलेगा। तो यानी उपाय सबसे पहले मैटर करता है व्यक्ति की कुंडली से रिलेटेड, यानी कि उसकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस पोजीशन में बैठा है और अगर वो अपना फल नहीं दे रहा है तो तब व्यक्ति को उपाय करने चाहिए। अगर वो उपाय करे तो वो ग्रह अपना फल देगा और उसकी स्वतः ही जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। इस तरह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके विवाह में अड़चन परेशानी आती है, यानी कि विवाह, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया था कि विवाह में अड़चन परेशानी आ रही है तो उसको यानी कुछ उपाय किए जाए तो वो अड़चन परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक व्यक्ति, एक फैमिली हमारे पास आई तो उनकी लड़की की मैरिज नहीं हो रही थी, तो काफ़ी एज्ड हो गए थे वो। तो उनकी कुंडली जब मैंने देखी तो उसमें विवाह योग बिल्कुल बन रहे थे, पर लेकिन उनकी बात बनते बनते रुक जाती थी। अब मैंने देखा सप्तम हाउस को, यानी 7वें घर में, यानी ग्रह जो अच्छा ग्रह बैठा हुआ हो तो वो व्यक्ति को अच्छा वर प्राप्त करवाता है, यानी अच्छा उसका मैच मिलता है और अच्छी जगह उसकी मैरिज होती है। अब मैंने देखा तो उस ग्रह की दशा उस पर चल रही थी लेकिन विवाह नहीं हो रहा था। अब यहीं पर बस जब व्यक्ति पर सही समय चल रहा हो लेकिन उसको सही चीज़ से प्राप्त ना हो रहा हो, यानी उसकी मन की जो इच्छा है, जैसे उसके ग्रहों की दशा चल रही है पर लेकिन उसको वो चीज़ प्राप्त नहीं हो रही है जो उसको प्राप्त होनी चाहिए, तो वहाँ पर ज्योतिष के जो उपाय हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। तो मैंने 2-4 उपाय उनको बताए।
सप्तम हाउस में उनका बृहस्पति बैठा हुआ था, बृहस्पति से रिलेटेड उनको दान करवाया और उसके 2-4 दिनों में ही उसके लिए रिश्ता आया और उसका रिश्ता हो गया और आज वो बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी जीवन में। तो इस तरह मैं यही कहूँगा कि हर कोई व्यक्ति को अलग अलग उपाय करने चाहिए और जैसा ग्रह की पोजीशन हो उस तरह ही उपाय करने चाहिए, तो तभी जा कर के उसको बेनिफिट मिलता है। तो उपाय करने से स्वतः ही जो परेशानियां आ रही हैं वो दूर होती हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, इस तरह तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुंडली को देख करके जो उपाय बनते हों वो अगर वो उपाय वो करे तो व्यक्ति की परेशानियां हमेशा दूर हो जाती हैं। तो अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।